दोस्तों किसी भी सुपर कंप्यूटर को रन करने के लिए जीपीयू की जरूरत पड़ती है। अमेरिका जैसे देश के पास कई सुपर कंप्यूटर मौजूद है। भारत को अगर खुद से सुपर कंप्यूटर बनाना है तो हमें जीपीयू चाहिए। और अभी रिसेंटली 1 महीने पहले भारत सरकार ने 10,372 करोड़ रुपया का एआई मिशन लॉन्च किया गया था। इस एआई मिशन के अनाउंसमेंट में कहा गया था कि भारत 10,000 से ज्यादा जीपीयू पब्लिक को प्रोवाइड करवाएगी। और अभी की बड़ी अपडेट ये है कि आज ही 17 अप्रैल को रामनवमी के दिन इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा दुनिया की सबसे बड़ी लार्जेस्ट एआई कंपनी को भारत में आने का इनविटेशन भेजा गया है। इस चीज को लेकर के कई आर्टिकल पब्लिश हुए हैं कि इंडिया इन टॉक्स विथ नोविडा टू सोर्स जीपीयूज फॉर एआई मिशन। तो बात करेंगे इस वीडियो में कि नोविडा कौन सी कंपनी है, किस तरह की जीपीयूज बनाती है, जीपीयूज क्या होता है, सुपर कंप्यूटर में जीपीयूज का क्या काम होता है, अगर जीपीयूज भारत में आता है तो क्या भारत भी सुपर कंप्यूटर बनाएगा। दोस्तों पूरी दुनिया में बहुत ही कम ऐसे देश हैं जिनके पास एनवीडिया की ये वाली चिप्स यानी कि जीपीयूज चिप देखने को मिलता है। आम बोलचाल में इस जीपीयूज को H100 चिप्स बोलते हैं। और गाइस आपको बताना चाहेंगे कि आज के टाइम में ये जो H100 चिप्स है इसे बहुत ही पावरफुल चिप्स बोला जाता है। ये चिप्स कितना इंपॉर्टेंट है इसका अंदाजा आप इसके प्राइस से लगा सकते हैं। इसके एक चिप्स का दाम $40,000 है। जी हाँ दोस्तों, इस एक चिप्स का दाम $40,000 है। तो अब आप समझ चुके होंगे कि इसे नॉर्मल कंप्यूटर में यूज नहीं किया जाता है। एक डेटा सेंटर को बिल्डअप करने में लगभग 100 से 1000 चिप्स की जरूरत पड़ती है। तो अगर आपको एक सुपर कंप्यूटर तैयार करना है तो आपको कम से कम जीपीयूज के 1000 चिप्स की जरूरत पड़ेगी। और इसको अगर हम लोग खरीदते हैं तो इसका कीमत हो जाता है करीबन $40 लाख से भी ज्यादा। तो बेसिकली सरकार इस एरिया में इसलिए एंटर कर रही है ताकि सरकार अपनी ओर से डील करके इस चिप्स को भारत में ला सके और कम से कम प्राइस में जिनको भी इस चिप्स की जरूरत है उनको ये आसानी से मिल सके। मतलब सरकार एनवीडिया से इंक्वायर करके इस चिप्स को दिलवा देगी ना। सबसे पहले बात करते हैं ये जो जीपीयूज है ये क्या होता है। गाइस आपने सीपीयू के बारे में सुना होगा, पढ़ा होगा। कंप्यूटर में जो सीपीयू लगता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक वैसा ही होता है जीपीयू। जीपीयू भी कंप्यूटिंग डिवाइस में यूज होने वाला चिप होता है। डिफरेंस बस जी से है। जीपीयू में बहुत सारे ग्राफिक्स और बहुत सारे इमेजेस को बहुत जल्दी प्रोसेस किया जाता है। इसमें जो मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने की क्षमता होती है वो कई गुना ज्यादा होती है। अगर नंबर्स में बात करें, नॉर्मली किसी भी सीपीयू को जब आप लीजिएगा तो उसमें आपको 8 से 16 कोर मिलेंगे देखने को, लेकिन जीपीयू में हमें उससे अधिक कोर देखने को मिलते हैं। तो अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि कंप्यूटर लैपटॉप आज के टाइम में किस तरह से वर्क कर रहा है, जिसमें सिर्फ 8 से 16 कोर्स हैं। लेकिन सुपर कंप्यूटर वगैरह में जीपीयूज लगा हुआ होता है, 1000 से भी ज्यादा कोर देखने को मिल सकते हैं। जीपीयू की सबसे खास बात यह है कि ये पैरेलल प्रोसेसिंग करते हैं। अगर आप जीपीयूज को बहुत बड़ा टास्क देते हैं तो जीपीयूज उस टास्क को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देता है, जिससे कि टाइम यूज भी कम हो जाता है और कैपेसिटी भी बहुत ज्यादा मिलती है। आज के टाइम में एआई, बड़े बड़े बिग डाटा का प्रॉब्लम, उन सभी को सॉल्व करने में जीपीयूज का ही यूज किया जाता है। नाउ अब आपका सवाल हो सकता है कि भारत के द्वारा एनवीडिया को ही क्यों इनवाइट किया गया। तो क्या जैसा कि मैंने आपको बताया, एनवीडिया आज के टाइम में एआई के मार्केट में सबसे बड़ा शेयर होल्डर है। इंटेल, माइक्रोसॉफ्ट और भी कई कंपनी है, लेकिन सब एनवीडिया से नीचे है। एनवीडिया अकेले 95% मार्केट शेयर खुद रखती है। और ये कारण है कि अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले एनवीडिया वर्ल्ड की 3rd मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी बन चुकी थी। इसने गूगल को भी पीछे छोड़ दिया था और माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल के बाद तीसरी कंपनी बन गई थी। और अगर हम लोग एआई क्षेत्र में इसकी बात करें तो फिर इसके आगे कोई नहीं है। एआई के मामले में ये दुनिया की लार्जेस्ट कंपनी है। इसकी मार्केट वैल्यू आज के टाइम में 2 ट्रिलियन से भी ज्यादा है, यानी कि भारत की आधी जीडीपी के बराबर एनवीडिया का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। तो यही सब कारण है कि भारत एनवीडिया को इनवाइट कर रहा है। और एक रीजन ये है कि जितने भी डेवलप कंट्री हैं जैसे कि अमेरिका, चाइना, वो लोग भी एनवीडिया के ही जीपीयू को यूज करते हैं। एनवीडिया का कहना है कि उनका जो जीपीयू है H100 चिप्स, उसमें करीबन 80 बिलियन ट्रांजिस्टर है, जो कि प्रेडेसर A100 चिप्स से 6 टाइम ज्यादा है। आज के टाइम में H100 चिप्स को एआई के लिए गेम चेंजर माना जाता है। भारत की कई बड़ी कंपनी जैसे कि रिलायंस ग्रुप, टाटा ग्रुप और योटा, इन्होंने पहले से ही एनवीडिया से जीपीयू एक्वायर करने की बातचीत कर ली है। जितने भी बड़े बड़े कंपनी हैं उनको जीपीयू चिप्स की जरूरत पड़ती है। योटा के द्वारा तो 24,000 जीपीयू चिप्स को इंपोर्ट करने का बात कहा गया है, जिसमें से कुछ आना स्टार्ट भी हो गया है भारत। इसलिए भारत सरकार ने एनवीडिया के साथ ही बातचीत शुरू किया। और एनवीडिया चाइनीज कंपनी नहीं है, एक अमेरिकन कंपनी है, तो भारत सरकार को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम इन्हीं को बुलाएंगे। भारत में जो सुपर कंप्यूटर है एरावत, उसमें करीबन 640 से ज्यादा जीपीयूज लगे हुए हैं। लेकिन दुनिया का जो सबसे फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है उसमें करीबन 30,000 से ज्यादा जीपीयूज लगे हुए हैं। भारत सरकार इस फील्ड में इसलिए एंटर कर रही है क्योंकि जीपीयूज का जो प्राइस है वो काफी ज्यादा है। भले ही कितनी बड़ी कंपनी हो, लेकिन वो इतने सारे जीपीयूज को नहीं खरीद पाएगी, क्योंकि एक जीपीयूज का दाम $40,000 है।
और छोटे से डाटा सेंटर को चलाने के लिए भी कम से कम 100 से ज्यादा जीपीयूस की जरूरत पड़ेगी। तो भारत सरकार एनवीडिया से एक्वायर करके इस चिप्स का फायदा उन कंपनियों को देगी जिनको इसकी जरूरत है, ताकि इन कंपनियों को भी एआई का जो लेटेस्ट अपडेट है वो मिल सके। तो भारत के द्वारा ये जो स्टेप लिया जा रहा है ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही बड़ा स्टेप है। भारत अब एआई में लेट नहीं करना चाहता है। अगर भारत का खुद का जीपीयूस होगा तो हमारा डाटा भी सेफ रहेगा और जो लेटेस्ट एआई टेक्नोलॉजी होगा उसे भी हम बिल्डअप कर पाएंगे। वैसे गाइस आप इस चीज के बारे में क्या सोचते हैं? भारत सरकार के द्वारा लिया गया ये स्टेप सही है? क्या सोचते हैं गाइस आप इस चीज के बारे में कमेंट करें और ऐसे लेटेस्ट अपडेट के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल से जो जुड़े हैं। नो थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।